प्रदेश। आज वर्तमान गुजरात और आने वाले भविष्य का बिल प्रदेश की धरती पे भारत आदिवासी पार्टी गुजरात प्रदेश कार्यकारिणी के नेतृत्व में और दाहोद जिला कार्यकारिणी के नेतृत्व में आयोजित भारत आदिवासी पार्टी नो कार्यालय उद्घाटन और ये मंच पे हमारे जो विराजमान जिनकी प्रतिमाएं हैं, इस देश की आजादी में राजा रजवाड़ों से, मुगलों से, अंग्रेजों से अपने कोल नी रक्षा बल्ले, जल जंगल जमीन नी रक्षा बल्ले लड़ाई लड़ी और ये देश आजाद हुआ। लेकिन आजाद देश के अंदर भी ये जो महापुरुष हैं, इन महापुरुषों के सपने आज भी अधूरे। इन महापुरुषों के विचारों को लेके और ये महापुरुषों के जो उद्देश्य थे, जिन उद्देश्यों को लेके वो लड़ते थे, अपनी जान गंवाई, वो उद्देश्य आज भी कई अधूरे हैं। तो भारत आदिवासी पार्टी हमारे इन महापुरुषों के विचारों पे चलने वाली और हमारे महापुरुषों के अधूरे सपने को पूरा करने के लिए भारत आदिवासी पार्टी गुजरात के अंदर आने वाले चुनाव में आप सबकी बदौलत यहाँ पर झंडा गड़ने का काम करेगी। आज सबकी निगाहें गुजरात पे है, पूरे देश की। 2014 में गुजरात से कुछ नेता निकले जो आज देश के बड़ा प्रधान कहें, मोदी जी। तो एक नारा दिया था कि मैं गुजरात मॉडल लागू करूंगा पूरा देश में। देश की जनता को जुमले फेंक फेंक के, बड़ी बड़ी बातें करके देश को भी लगा सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, देश की जनता को भी लगा हम भी राजस्थान में अपने, मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा कई जुमले थे, लेकिन एक बड़ा जुमला था 15-15 लाख वाला। आज पूरे देश के अंदर देश की जनता और विशेषकर आदिवासी समुदाय, दलित, पिछड़ा, शोषित, जो गरीब वर्ग है, आज अपने कई परिवार ऐसे हैं जो 2 वक्त की रोटी के लिए तरसते और कहते हैं कि दुनिया में डंका बजेगा। भारत देश के नागरिक हैं हम, हमें गर्व है हमारे देश पे, क्योंकि इस देश को आजाद कराने में हमारे पुरखों ने जान पसीना, खून पसीना बहाया, अपनी जान गंवाई। लेकिन आज देश को जिस तरह से खोखला किया जा रहा है, देश की स्थिति धरातल पे कुछ और है और मीडिया और सोशल मीडिया पे अलग दिखाई जाती है। देश का दुनिया में डंका तब बजेगा कि इस देश का प्रत्येक वर्ग का, गरीब तबके का आदमी जो लास्ट कोने में, गांवों में, जंगलों में, पहाड़ों में रह रहा है, वो मूलभूत सुविधा थकी परिपूर्ण इन्हें हेती सुविधा मળી जाते देश में डंको वागी, दुनिया में डंको देश न वाजेगा। गुजरात मॉडल की बात होती है। गुजरात के अंदर अहमदाबाद, गांधीनगर बड़े शहर हैं, सूरत बड़ा शहर है और हमारे दाहोद, अलीराजपुर, छोटा उदयपुर, सतरामपुर, यहाँ के हमारे बेरोजगार भाई, कई डिग्रीधारी भाई गुजरात, अहमदाबाद, गांधीनगर के अंदर मजदूरी करते हैं। हर 1-2 दिन में 2-3 हादसे होते हैं।
किसी का हाथ पैर टूटता है, किसी का सर फटता है, वो तो अलग है, लेकिन डेथ भी हर 1-2 दिन में 1-2 डेथ हो रही है। मजदूरी करते हुए गिर गया, परिवार जाता है, परिवार गाड़ी करके वहां जाता है, लेकिन उसको गाड़ी का किराया भी नसीब नहीं होता। दुनिया भर की योजना चल रही है, चिरंजीवी योजना हो, आयुष्मान कार्ड हो, ये बीमा हो, लेकिन हमारा जो गांव में रहने वाला आदिवासी परिवार जो गुजरात अहमदाबाद में मजदूरी कर रहा है, उसको किसी भी बीमा में कवर नहीं किया जाता। आज गुजरात के अंदर, क्योंकि देश को लगता है कि गुजरात सब थकी विकसित थाई क्यों हम लागे, गुजरात में सब हम लागे, लेकिन गुजरात के अंदर आज भी गरीब पिछड़ा आदिवासी समुदाय है, उनकी हालत आर्थिक स्थिति कमजोर होती जा रही है। भारत आदिवासी पार्टी सिर्फ राजनीतिक उद्देश्य पूरा करने के लिए नहीं आई है। इस पार्टी की जो विचारधारा है, उस विचारधारा का मूल मंत्र यही है कि गरीब तबके का आदमी, आदिवासी समुदाय, दलित, पिछड़ा, जो इस देश की आजादी कराने में इनके पुरखों ने जान गंवा दी थी, वो आज भी दर दर की ठोकरें खा रहा है। इनकी समस्याओं का समाधान करना, ये देश संविधान से चलता है, मोदी जी की कलम से नहीं। मोदी जी भी कलम चलाएंगे तो संविधान के आधार पे चलाएंगे। मोदी जी भी कलम चलाएंगे तो किस पे चलाएंगे? संविधान के आधार पे। संविधान से बड़ा कोई नहीं। लेकिन कुछ लोग संविधान को बदलने के लिए निकले थे। इस देश की जनता ने जवाब दिया लोकतांत्रिक तरीके से, और लोकतंत्र का तमाचा जब पड़ता है तो गूंज, अंदरूनी ऐसी गूंज गुजती है कि एहसास होता है, पता नहीं चलता है। इस बार लोकसभा चुनाव में डूंगरपुर बांसवाड़ा की जनता ने भी जोरदार तमाचा मारा था बड़ी राजनीतिक पार्टियों। संसदीय क्षेत्र बांसवाड़ा डूंगरपुर की जनता ने मुझे जिताया। भारत आदिवासी पार्टी के बैनर तले इतना छल कपट करते हैं कि मार नाम थे कि बे राजकुमार कुबा की दाग, सेम नाम के 2 राजकुमार, सेम सिंबल दिलवाया। 1,20,000 वोट फर्जी राजकुमार ले गए। किसने खड़ा किया? भाजपा वालों ने। भाजपा के बड़े बड़े नेता कहते हैं स्वच्छ छवि की राजनीति करने वाले, सत्य के मार्ग पे चलने वाले, धर्म के मार्ग पे चलने वाले, ये कहते हैं। धर्म छल कपट नहीं सिखाता है, धर्म शोषण अत्याचार नहीं सिखाता है, दया करुणा भाव सिखाता है, सत्य के मार्ग पे चलने का सिखाता है। लेकिन भाजपा के नेता ऐसी नीति खेलते हैं जो धर्म और उनकी बातों से मेल नहीं खाती। लेकिन बांसवाड़ा डूंगरपुर की जनता को इस मंच से भी धन्यवाद